हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाय विस्कुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर में पढ़ने वाले बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स वाले विद्यार्थियों के लिए पेपर 5 मैथ्स कंप्यूटेशन थिंकिंग एनालिसिस से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक आंकड़ों का प्रबंधन अर्थात डाटा हैंडलिंग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसे मैं आपको चुटकी में बनाने बताऊंगा। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आंकड़ों का प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ डिफिनेशन के साथ आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं, जिसे देखकर आप कोई भी एग्ज़ाम में इससे संबंधित आने वाले क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हैं। इसीलिए आप इसको बहुत ही अच्छी ढंग से देखेंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को आगे देखते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डिफिनेशन के साथ एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए देखिए किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछेगा और इसका डिफिनेशन क्या है, उस सब के बारे में बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूं, जिसे आप देखते ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को धजिया उड़ा दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिसर। परिसर को हम लोग अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। तो रेंज किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। तो दिए गए आंकड़ों में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर उन आंकड़ों का परिसर, जिसे हम लोग परास कहते हैं। तो इसका परिसर बराबर होता है उच्चतम प्रेक्षणों माइनस न्यूनतम प्रेक्षण, जिससे इंग्लिश में हम लोग मैक्सिमम माइनस मिनिमम कह सकते हैं। चलिए इस तरह से हम लोग डिफिनेशन जान लिए। अब डिफिनेशन के साथ हम लोग इसको आंकड़ा को परिसर ज्ञात करने का तरीका जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि आंकड़ा 2, 4, 6, 8 दिया है, 9 दिया हुआ है, 5 दिया है, 6 दिया है, 1, 3, 2, 5 का परिसर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो परिसर बराबर हम डायरेक्ट अभी फॉर्मूला जानते हैं कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है, अर्थात इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसमें से हम छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या हमारा 9 दिखा रहा है और सबसे छोटी संख्या 1 दिखा रहा है। तो दोनों का अंतर करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बच जाएगा। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन देगा, परिसर निकालने के लिए कहेगा, तो इसका उपयोग करिएगा। हो सकता है ये भी क्वेश्चन दे दे या फिर हो सकता है अदर क्वेश्चन देगा, तो इस मेथड का अप्लाई करके आप परिसर ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, वर्ग अंतराल 10, 20 की माप निकाले। अर्थात हमको वर्ग अंतराल के बारे में बता रहा है। तो वर्ग अंतराल का फॉर्मूला ही होता है वर्ग अंतराल की चौड़ाई या वर्ग माप बराबर होता है उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। अर्थात इसमें सबसे बड़ा उच्च सीमा कौन है? 20 है। 20 में से 10 घटाइएगा तो 10 आंसर निकाल लीजिएगा इस तरह से। चलिए और भी हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो हमारा कह रहा है अगला क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 25, 30 की उच्च वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा, माप एवं वर्ग चिन्ह निकाले। अर्थात इसमें 4 तरह से प्रश्न पूछ रहा है, चारों को बताना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो सबसे छोटा होगा वर्ग अंतराल में, जो सबसे छोटा होगा उसी को हम लोग निम्न सीमा कहते हैं। यहाँ पर निम्न सीमा 25 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर अधिकतम 30 है, इसीलिए उच्चतम सीमा 30 हो जाएगा। इसके बाद माप कह रहा है, तो माप निकालने का तरीका बताए थे, उच्चतम वर्ग सीमा माइनस न्यूनतम वर्ग सीमा से निकाल लेंगे। और एक आता है आपका वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सिंपल तरीका है कि आपको क्या करना है, दोनों सीमाओं को जोड़ देना है, अर्थात निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बटा 2 करके हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए निम्न सीमा 25 है और उच्च सीमा 30 है, दोनों को ऐड करते हैं तो 55 होता है। 55 बटा 2 करते हैं तो 27.5 राइट आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमको कभी कभी मिलान चिन्ह भी दे देता है। तो मिलान चिन्ह ज्ञात करने का अर्थात कह देगा आपको आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, आंकड़ा जो बारंबारता दिया हुआ रहेगा, बारंबारता के अनुसार ही आपको मिलान चिन्ह बनाना होगा। तो चलिए मैं एक सिंपल तरह से आपको बताता हूँ मिलान चिन्ह कैसे बनाया जाता है। तो जो भी बारंबारता रहेगा उसको आपको इस तरह से जो यहाँ पर देख रहे हैं बनाइएगा। अगर आपको बारंबारता यहाँ पर मान लीजिए अगर 10 दिया है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा,
वर्ग चिन्ह बनाने के लिए 1 2 3 4, पाँचवा लाइन में ही कट जाता है, 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 10, इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको 9 कहता है तो 1 2 3 4, पाँचवा में काट दीजिएगा, 1 2 3 4, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग आंकड़ों का निरूपण देखते हैं। रिप्लेसमेंटेशन ऑफ डाटा, अर्थात आंकड़ों को सुस्पष्ट निरूपण निम्न रूप से किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो जो है 5 तरह से आपका आलेख बनता है। पहला होता है चित्रालेख, जिसको हमको पिकोग्राफ कहते हैं। इसके बाद होता है डंडा आलेख, जिसको हम बार ग्राफ कहते हैं। इसके बाद द्विदंडा आलेख कहते हैं, जो डबल बार ग्राफ होता है। इसके बाद आयत चित्र होता है, जिसको हिस्टोग्राफ कहते हैं। इसके बाद पाई चार्ट या वृत्त आलेख होता है, जिसे पाई चार्ट या सर्किल ग्राफ कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं चित्रालेख में क्या होता है। तो चित्रों के द्वारा बताया जाता है, जैसा कि यहाँ पर आपको कुछ नाम रहेगा, उसका चित्र बनाकर आपको इसको बताना होगा। जबकि डंडालेख में आपको इस तरह से ग्राफ बनाना होगा और ग्राफ के माध्यम से आपको बताना होगा। द्विदंडालेख में दो गो का बारंबारता दिया हुआ रहेगा, दोनों को आपको उस पर आलेख को निरूपित करना होगा। जबकि आयत चित्र में आयत के अनुसार, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद पाई चार्ट में वृत्त के द्वारा आपको दर्शाना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं चित्रालेख। संकेतों के माध्यम से आंकड़ों का चित्रीय निरूपण। निम्नलिखित चित्रालेख एक पार्क में रोपे गए विभिन्न पेड़ों के प्रकारों को दर्शाते हैं। प्रत्येक एक पेड़ 10 की संख्या को प्रदर्शित करता है। अर्थात इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा, आपको इस तरह से जो यहाँ पर बरगद का है, नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, इस तरह से आपको चित्र बनाना होगा। इसी पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो इसी के आधारित क्वेश्चन पूछेगा, उसी को आपको देखकर यहाँ पर बताना है। जैसे कि प्रत्येक के लिए यहाँ पर एक के लिए 10 पेड़ का हो गया है, तो अर्थात 10 20 30 40 50, ये हो जाएगा 10 20 30 40 50 60, ये हो जाएगा 10 20 30 40, इस तरह से यहाँ पर दिया है। अब इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछेगा, जिसको आपको जवाब देना होगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, बगीचे में कुल कितने नीम के पेड़ हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि नीम के बारे में कह रहा है, तो नीम का क्या यहाँ पेड़ है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुने अगर हम लोग 10 जैसा कि हम बताए थे, तो 60 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप 60 पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद कह रहा है बगीचे में कितने आम के पेड़ हैं। तो यहाँ पर देखिए आम का पेड़ कह रहा है, तो 1 2 3 4, 4 गुने हम लोग 10 करेंगे तो राइट आंसर 40 हो जाएगा। इसके साथ करा बरगद के कुल के पेड़ से आम के पेड़ कितने कम है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बरगद का, तो बरगद का 1 2 3 4 5 है, अर्थात 50 है। जबकि आम का पेड़ आपका कितना है, 40 है। तो 50 में से 40 को माइनस करते हैं तो 10 कम हो जाएगा, तो राइट आंसर 10 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कुल पेड़ों की संख्या कितना है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर में 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है। 6 4 10, 10 5 15, 15 गुने 10 करेंगे, 15 गुने 10 करेंगे तो 150 टोटल पेड़ हो जाएंगे। इस तरह से आपको आंसर बताना है, जो आपको डायग्राम के माध्यम से, वहाँ डायग्राम दिया हुआ रहेगा और डायग्राम के अनुसार जो क्वेश्चन पूछेगा उसको आपको यहाँ पर जवाब देना है। इसके बाद आपका एक डंडालेख, एक कॉलोनी में 160 परिवारों के सर्वे में बच्चों की संख्या निम्नलिखित दंडालेख द्वारा दर्शाइए। अर्थात डंडालेख में आपको दर्शाया हुआ रहेगा और उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह से आपका डंडालेख बनाना होगा, या फिर वहाँ पर आपको क्वेश्चन में डंडालेख बनाकर दिया हुआ रहेगा, आपको उसी को देखकर उसी के आधार पर पूछेगा, प्रश्नों का उत्तर बताना होगा। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कितने परिवारों में बच्चों की संख्या 2 है। तो जैसा कि वहाँ पर दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 70। कितने परिवारों में 1 से अधिक है, तो वहाँ पर देख लीजिएगा आलेख में, इसका राइट आंसर हो जाएगा 130। जबकि कम से कम 1 बच्चे कितने परिवार में है, तो राइट आंसर 30 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, द्विदंड आलेख। द्विदंड आलेख के द्वारा आंकड़ों को 2 समूहों में दर्शाया जाता है। निम्न द्विदंडालेख का 2 वाहनों निर्माता कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन को निर्माण का
सारणी दर्शाता है। इस तरह से आपको जिसमें 2 डालनालेख को बताएगा, एक रहेगा 2 पहिया, एक रहेगा 3 पहिया के बारे में यहाँ पर आपको दिया हुआ रहेगा और उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन बताना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में 2 पहिया वाहन का निर्माण सर्वाधिक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो यहाँ देखिए 50 है, इसीलिए राइट आंसर 2015 हो जाएगा, इसमें सर्वाधिक है। इसके बाद अगला कहते हैं कि किस वर्ष में 4 पहिया वाहन का सर्वाधिक हुआ है। तो 4 पहिया कह रहा है, तो 4 पहिया के लिए देखिए यहाँ पर माइनस है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, तो 2015 ही में ही हुआ है जो यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद कह रहा है वर्ष 2013 में 4 पहियों का उत्पादन कितना हुआ। तो वर्ष 2013 में 4 पहियों का 5, इसके लिए राइट आंसर 5 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आयत चित्र। तो हमने बारंबारता सारणी के आधार पर एक दंडालेख या द्विदंडालेख आलेख बनाना सीखा। अब हम आयत चित्र बनाना सीखेंगे। आयत चित्र के लिए सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल को देखना पड़ता है। वर्ग अंतराल के हिसाब से ही आपको यहाँ पर बनाना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आयत चित्र बनाने के लिए एक ग्राफ पेपर लीजिए जिसमें 2 रेखा एक दूसरे पर लंबवत होंगे, जिसमें एक अक्ष तथा दूसरी पर लंबवत रेखा पर जो प्रतिबिंब 0 पर O पर स्थान पर प्रतिच्छेद करेंगे। क्षैतिज रेखा OX को x अक्ष मानते हैं, जबकि लंबवत रेखा को y अक्ष मानकर इस तरह से आप यहाँ पर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाता हूँ, इसके माध्यम से आधारित आपका क्वेश्चन पूछेगा। इस तरह से आपको डाटा दिया हुआ रहेगा, इसी के डाटा के अनुसार आपको आयत चित्र बनाना होगा। इस तरह से मैं आपको यहाँ पर देखिए x अक्ष इधर हो गया, y अक्ष यहाँ पर हम डाटा बना दिए हैं और डाटा पर आपको आयत चित्र इस तरह से बना देंगे। और यह डाटा जो देख रहे हैं, यह डाटा आपको वहाँ पर बनाया हुआ मिलेगा और उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछेगा। आप उसी डाटा को देकर उसी के आधार पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आपको देना है। तो चलिए किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि इस आयत चित्र के द्वारा क्या दर्शाया गया है उसके बारे में बताना होगा। या फिर सामान्यतः किस वायु वर्ग के शिक्षक सर्वाधिक है, इस वायु वर्ग के कुल कितने शिक्षक हैं। या फिर 35 वर्ष से ऊपर एवं 40 वर्ष से नीचे वायु वर्ग के कितने शिक्षक हैं। या फिर आपको कह देगा 40 वर्ष एवं उससे अधिक वायु के कुल कितने शिक्षक हैं। या फिर कौन कौन सा समूह समान शिक्षकों को दर्शाता है। या फिर सभी वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह निकालिए। ये सब आधारित क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए इसको हम लोग बारी बारी से आपको यहाँ समझाते हैं। अब इसी के आधार पर आपको वहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, आप इसको ज़रूर से ज़रूर अच्छी ढंग से देख लें, समझ लें। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें, उस डाउट को मैं आपको सॉल्व करूँगा, बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपको इसको हल करना है। चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इस आयत चित्र में एक विद्यालय के 41 शिक्षकों की वायु वर्ग में दर्शाया गया है। पहला का आंसर हो गया। जबकि दूसरा का सामान्य वर्ग 30 से 35 वायु वर्ग के शिक्षक अधिक हैं। इस वायु वर्ग में 12 शिक्षक हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का। इसके बाद 35 वर्ष से अधिक एवं 40 वर्ष से कम कुल कितने हैं, तो 8 हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है 40 वर्ष एवं उससे अधिक वायु के, तो इसको सबको ऐड कर दीजिएगा तो 12 हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद कह रहा है वर्ग अंतराल 20, 25 एवं 50 से 55 में समान शिक्षकों की संख्या दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है सबका वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, तो वर्ग चिन्ह निकालने का हम सिंपल तरीका कर दिए, दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग लगा दीजिएगा तो राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। या फिर अगर वैसे भी बना सकते हैं दोनों को जोड़कर, अगर आपको ज़्यादा उसमें समय लग रहा है तो आप कुछ मत कीजिएगा, दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा। डिफरेंस में जितना आएगा उसको 2 पार्ट में बांट दीजिएगा। जैसे 20 और यहाँ पर जैसे 10 और 25 है, तो 10-25 का डिफरेंस करते हैं, अर्थात 25 में से 20 को घटाते हैं तो हमको 5 मिलता है। 5 को 2 अंक का बांटेंगे तो 2.5 मिलता है। तो हम 2.5 क्या करेंगे, तो जो पहला वाला संख्या है उसमें 2.5 जोड़ देंगे, अर्थात 20 में 2.5 जोड़ देते हैं तो 22.5 हो जाएगा, अर्थात 22.5 जो यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं।
इसके बाद हम लोग देखते हैं वृत्त आलेख या पाई चार्ट। इससे संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आपको दिया हुआ रहेगा, उसी के आधार पर आपको यहाँ पर बताना होगा। तो चलिए देखते हैं पाई चार्ट क्या है। तो वृत्तीय रूप में निरूपित आंकड़े को समझना काफ़ी सरल होता है। बाल मेला में बच्चों को द्वारा पसंद किए गए व्यंजक को इस तरह से दर्शाया गया है और उसको बारे में आपको पूछ रहा है। तो सुनीता द्वारा पूरे दिन में व्यक्त की गई समय को इस प्रकार दर्शाया गया, अर्थात जहाँ पर क्या कितना कितना समय लगा है बताया गया है। अन्य के लिए यहाँ 6 घंटा, टीवी में 4 घंटा, सोने में 6 घंटा और गृह कार्य में यहाँ पर दिया है, इसको आपको दर्शाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस प्रकार के निरूपण वृत्त आलेख कहलाता है। एक दूसरे को आलेख एक संपूर्ण और उसके भागों में संबंध को दर्शाता है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है वृत्त आलेख में। वृत्तालेख में जो देखे हैं उपयुक्त आलेखों में गृह कार्य करने में व्यक्त किए गए घंटों में त्रिज्यखंड एक संपूर्ण का अनुपात भाग होगा, अर्थात गृह कार्यों की घंटों की संख्या बटा संपूर्ण दिन, अर्थात संपूर्ण दिन कर रहा है तो 24 घंटा लगता है, तो इसमें आपको 8 घंटा कर रहा है तो 8/24 हो जाएगा, अर्थात 1/3 यहाँ पर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अर्थात आपको निकालना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुल को जोड़ देंगे, टोटल कितना समय लगा है। तो यहाँ पर हम देखें कि 24 घंटा लगा है तो कितना में 8 घंटा/24 कर दिए, तो यहाँ पर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको इसको डिग्री में करना होगा तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो संख्या दिया गया है, अर्थात जिसका माप दिया गया, जिसको बारे में निकालना होगा उसको ऊपर लिखते हैं और कुल को नीचे लिखते हैं, गुना 360 से मल्टीपल कर देते हैं। इस तरह से आप उसके भाग का डिग्री में निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पाई चार्ट खींचना कैसे खींचा जाता है उसके बारे में। आपको इस तरह से डाटा दिया हुआ रहेगा, इसके द्वारा आपको पाई चार्ट अर्थात वृत्त आलेख में आपको दर्शाने के लिए कहेगा। तो चलिए किस तरह से दर्शाना है। तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्रों पर पूरा कोण 360 डिग्री का होता है तथा त्रिज्यखंडों केंद्रीय कोण 360 डिग्री के भाग में होते हैं। तो उसको हमको किस तरह से बनाना है उसके बारे में हम बताते हैं। तो चलिए देखिए, इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर साधन का, तो यहाँ पर 3 साधन था, कार था, मोटरसाइकिल था, अन्य था, जिसमें 25%, 50% और 25% था। तो जैसा कि आपको बताए थे, इसमें टोटल अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 100%। 100% हो गया तो उसका संपूर्ण भाग का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 25% दिया है तो 25/100 गुने 300 कर देते हैं। तो इसको काटते हैं 4 बार में, इसको 4 से कैंसिल करते हैं तो ये 9 बार में कट जाएगा, अर्थात 90 डिग्री इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसको करते हैं तो 180 डिग्री हो जाएगा, जबकि 25% का इसका भी निकालते हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक सहूलियत के अनुसार यहाँ पर हम लोग अच्छा ढंग से इसको व्यक्त करते हैं। अर्थात अब पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक सुविधाजनक त्रिज्या का खींचते हैं। इसका एक केंद्र O तथा त्रिज्या O से, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरह से हम एक केंद्र को खींचेंगे जैसा कि यहाँ खींचा गया है। और खींच के उसी के आधार पर हम बताएंगे, अगर जहाँ से आपको त्रिज्या लिए होंगे उसी को हम लोग आधार मानेंगे और उसी के अनुसार जो यहाँ पर दिया गया है उस तरह से हम चांद की सहायता से इतना डिग्री को बनाकर इस तरह से हम बता देंगे। तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।